करके आप कह दो कि मिथिला की सखियों से, मिथिलानी से हम हार गए, अपनी हार मान लो। और ऐसे भी आपको हार ही मिलता है, आप कितना भी जीत जाओ लेकिन आपको भक्त हार ही पहनाते हो। ठाकुर को तो गले में हार ही मिलता है। और मिथिला में, बोले मिथिला में धनुष तोड़ करके त्रिभुवन विजय की कीर्ति भगवान ने प्राप्त की, लेकिन इसके बाद भी क्या मिला राम जी को? हमारे हार ही तो मिला। किशोरी ने हार पहनाया। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार यहां तो जीतने के बाद भी आपको हार ही मिलेगी, ये तो मिथिला है। सखियों ने कहा हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू, पैया आहा लागू, हाँ पैया आहा लागू, पैया आहा लागू, हाँ पैया आहा लागू, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू, हमरा किशोरी झुके पैया आहा लागू। नत कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन बा, हाँ नत कहे मिथिला से हारी किशोरी झुके साजन। भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन बा, भला होरी में आए ससुरारी किशोरी झुके साजन बा, किशोरी झुके साजन बा, सिया झुके साजन बा, सिया झुके साजन बा, सिया झुके साजन बा। होली हो गई, होली बीत गई, चैत्र का महीना आ गया, फागुन बीत गया। ठाकुर जी ने कहा अब विदाई हो जाए, 3 महीने 4 महीने हो गए। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार ये चैत्र का महीना है, और चैत्र का महीना आपका जन्म मास हो, और जिसका जो जन्म मास होता है वह महीना उसके लिए शुभ कार्यों में वर्जित कहा जाता है ज्योतिष में। इसलिए इस महीने में आपकी विदाई का कोई मुहूर्त नहीं बन पाएगा। ये बहाना करके चैत्र में जाने नहीं दिया। जब बैसाख का महीना आया तो राम जी ने कहा अब तो विदाई कर दो। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार केवल अकेले आपकी विदाई तो होनी नहीं है, किशोरी भी जाएंगी, और किशोरी जी का जन्म मास बैसाख मास है। ये महीना इनके लिए ठीक नहीं, चैत्र आपके लिए गड़बड़, बैसाख बहू के लिए गड़बड़, तो कैसे विदाई हो सकती? बैसाख का महीना भी चला, जेठ का महीना आ गया, बोले अब विदाई हो जाए। मिथिला की सखियों ने कहा जेठ में तो विदाई नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले बर भी जेठ, कन्या भी जेठ, और जेठ का महीना तीनों जेठ हो जाए तो शुभ काम नहीं होता। बोले आप भी अपने भाइयों में ज्येष्ठ हो, और किशोरी भी ज्येष्ठा है, और जेठ का महीना 3 जेठ हो जाए वहां कोई शुभ काम नहीं होता बर वधू के लिए, ये ज्योतिष शास्त्र का नियम। तो जेठ के महीने में तो विदाई हो ही नहीं सकती। जेठ बीत गया, आषाढ़ का महीना आया, बोले अब विदाई करो। आषाढ़ का महीना जब आया तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार देखो चारों तरफ पानी पानी है, वर्षा हो रही। वर्षा ऋतु में तो सन्यासी भी कहीं नहीं जाता है, वो चातुर्मास से करता है। आप गृहस्थ होकर, बहू को लेकर, परिवार को लेकर इस पानी में कहां जाओ? अब तो आप रुक जाओ। क्यों? बोले अब तो वर्षा ऋतु आ गई। और महाराज जनक ने जो सेतु बंधाए थे नदियों पर, वो सब सेतु भी बह गए। बोले अब फिर नए सेतु बनेंगे, थोड़ा वर्षा कम होगी तब बारात जा पाएगी, ऐसे तो जा नहीं पाएगी, इसलिए आप अब रुक जाओ। आषाढ़ में खूब वर्षा हुई, ठाकुर जी को रुकना पड़ा। आषाढ़ के बाद जब सावन आया, ठाकुर जी ने कहा कोई उपाय करो। सखियों ने कहा सरकार अब तो आपको झूला झुलाएंगे, सुंदर कजरी गाएंगे और झूला झुलाएंगे। स्वर्ण के हिडोल पर विराजमान करके, सोने के हिडोल पर प्रिया प्रीतम को विराजमान करके मिथिला की सखियां उनको झूला झुलाती हैं ठाकुर जी को। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनिया रे हारी। अरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनियाए हारी। हरे राम रिम झिम बरसे पनिया झूले राजा रनियाए हारी।
फिर आए घुमड़ धनकारे, पड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा। फिर आए घुमड़ धनकारे, पड़े रिम झिम बूंद फुहारे रामा। हरे रामा चमकी रही दामिनियाँ, झूले राजा रनिया है हरी। हे हरे रामा चमक रही दामिनियाँ, झूले राजा रनिया है हरी। हे हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया है हरी। हे हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया है हरी। अंग अंग में भूषण निराला, गले सोहे मणिन की माला रामा। गले अंग में भूषण निराला, गले सोहे मणिन की माला रामा। हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया, झूले राजा रनिया है हरी। हे हरे रामा कमर पड़ी कर धनिया, झूले राजा रनिया है हरी। दो झूले सुरग ही डोरा, बिन दाम लेत मन मोला रामा। दो झूले सुरग ही डोरा, बिन दाम लेत मन मोला रामा। हरे रामा मंद मंद मुसे कनिया, झूले राजा रनिया है हरी। हे हरे रामा मंद मंद मुसे कनिया, झूले राजा रनिया है हरी। हे हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया है हरी। हे हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया है हरी। गले पैया दिए दो झूले, होके मस्त हिए दो फूले रामा। गले पैया दिए दो झूले, होके मस्त हिए दो फूले रामा। हरे रामा भूले नहीं चित बनिया, झूले राजा रनिया है हरी। हे हरे रामा भूले नहीं चित बनिया, झूले राजा रनिया है हरी। हे हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया है हरी। हे हरे रामा रिम झिम बरसे पनिया, झूले राजा रनिया है हरी। झूले राजा झूले राजा रनिया है हरी। सावन में मिथिला की सखियों ने ठाकुर जी को झूला झूलाया। झूलते झूलते ठाकुर जी को चक्कर आने लगा। बोले अब झूला रोक दो। सखियों ने कहा सरकार अभी तो और झूलाएंगे आप। ठाकुर जी ने कहा अब बस, अब झूलने का मन नहीं कर रहा। तो सखी ने कहा सरकार ठीक है, आप झूला से उतरो,
लेकिन एक शर्त है। बोले क्या शर्त? बोले इस शर्त पर झूला रोकूंगी कि आप वादा करो। क्या वादा? बोले झूल कर जा रहे हो तो नाथ ये वादा करो, लगते ही सावन चले आओगे। फिर सावन लगे तो फिर आप पधारना और आपको हम ऐसे झूला झुलाएं और ये उत्सव होता रहे, ये आनंद होता रहे। झूल कर जा रहे हो तो वादा करो, नाथ लगते ही सावन चले आओगे। ठाकुर जी ने सखियों को आश्वस्त किया। सावन बीत गया, भादव आया। भादव में फिर वर्षा बढ़ी महाराज, कोई रास्ता नहीं। भादव बीतते बीतते थोड़ी वर्षा कम हुई। बोले अब कोई मुहूर्त निकालो जाने का। तो मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब तो पितृपक्ष आ गए, अब पितृपक्ष में 15 दिन लोग पिंडदान करेंगे, श्राद्ध करेंगे, इसमें कोई मुहूर्त बनता ही नहीं। पितृपक्ष बीत गया, शारदीय नवरात्रि आ गई। बोले अब नवरात्रि में कोई मुहूर्त देख लो। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार इस शारदीय नवरात्र में लोग कन्या का पूजन करते हैं, देवी का पूजन करते हैं, और हम अपनी कन्या को विदा कर दें ये उचित नहीं है। अब नवरात्रि में तो कन्या की विदाई नहीं है। नवरात्रि भी कार्तिक का महीना आया, बोले अब विदाई कर दो। मिथिला की सखियों ने कहा सरकार अब भैया दूज आने वाली है, अब भैया दूज में किशोरी जी इतने जल्दी अयोध्या से लौट करके फिर कहाँ मिथिला में आएंगे, इसलिए अब भैया दूज मना लेने दो किशोरी जी को, तब ले जाना। ये करते करते कार्तिक में भैया दूज भी हो गई। बोले अब विदाई कर दो। तो मिथिला की सखियों ने ताली बजाते हुए हंस करके कहा सरकार जिस लिए आपका इस धरा पर अवतार हुआ कि भक्त विवाह की वर्षगांठ मनावें, और आपके विवाह की पहली वर्षगांठ आने वाली है, बस 1 महीने बचा है, 20 दिन। तो हम चाहते हैं कि सरकार आप अपने विवाह की पहली वर्षगांठ ससुराल में ही मना करके जाओ, फिर विवाह जैसा ही आनंद हो, फिर मंडप बने, सखियां गीत गाएं और आप दूल्हा वेश में बैठो। हम मिथिलानियों का सौभाग्य हो। उन मिथिला के उन भक्तों की भाव को देखकर ठाकुर रुक गए। 1 वर्ष बीत गया और जब विवाह की वर्षगांठ आई तो मिथिला में फिर उसी प्रकार धूमधाम से ठाकुर का विवाह महोत्सव। मिथिला की सखियों ने ठाकुर को जाने लगा। ये कथा तो भाव प्रधान है, बाकी तो शब्दों का व्याख्यान बुद्धि चातुरी से कोई कुछ भी कर सकता है, वो अलग विषय है, परंतु मूल तो भाव है। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। ठाकुर जी मिथिला में रहे और जो अवध बिहारी वो मिथिला बिहारी हो। ये सब कथा है। और बाकी लोक मंगल की जो लीला है, लोक मंगल लीला में भगवान की विदाई भी होती। विदा होकर के अयोध्या से चले, वो मिथिला से चले परिजनों के सहित। रास्ते में परशुराम जी मिल गए। श्रीमद् रामचरितमानस में परशुराम जी का आगमन उस समय हुआ जब धनुष टूटा। आयो भृगुकुल कमल पतंगा। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब विवाह हो गया, बारात आधे रास्ते पहुंच गई, तब परशुराम जी आए। इस कथा का संकेत भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जानकी मंगल ग्रंथ में किया है कि पंथ मिले भृगुनाथ। रास्ते में मिले परशुराम। पंथ मिले भृगुनाथ हाथ फरसा लिए, डांट ही आंख दिखाए कोप दारुण किए। रास्ते में परशुराम जी मिले। परशुराम जी जब आए तो ददर्श भीम संकासम जटा मंडल मंडितम। जटाओं को ऐसे मंडलाकार बांधे हुए, अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए। भार्गवम जामदग्न्यम राजा राज विमर्दनम। बड़े बड़े राजाओं के मान का मर्दन कर देने वाले भगवान परशुराम पधारे। परशुराम जी के आते ही तो सब लोग थर थर कांपने लगे। ये कहां पे मिले? बोले सरजू जी के तट पे। मिथिला से बारात चल करके जब गोरखपुर के पास तक आ गई, आज भी वो मार्ग है राम जानकी मार्ग, जिस मार्ग से राम जी की बारात अयोध्या लौट के आई थी, उसका नाम ही राम जानकी मार्ग है। उस मार्ग पर सरजू जी के तट पर एक स्थान है जिसका नाम है दो हरी घाट।
उसका नाम ही है दोहरी घाट, सरजू जी के तट पर। उसका नाम दोहरी घाट इसीलिए है कि जहां पर दो हरि का मिलन हुआ, एक परशुराम एक राम, दो राम आमने सामने, दो हरि आमने सामने हैं, जहां पर उस स्थान का नाम ही पड़ गया दो हरि घाट। परशुराम जी आए, राम जी के सामने खड़े हो गए और कहा, राम वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम, तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को मैंने सुना है। क्या सुना है? बोले धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम, माहेश्वर धनुष को आपने तोड़ा, ये सब मैंने सुना है। और यही निर्णय करने के लिए मैं आया हूं कि क्या आपने माहेश्वर धनुष तोड़ा है? हमने तो सुना है, देखा तो नहीं, और मुझे विश्वास भी नहीं हो पा रहा है, इसीलिए अपने विश्वास को दृढ़ करने के लिए और इसे प्रमाणित करने के लिए मैं आया हूं। क्योंकि उस धनुष को कोई यक्ष किन्नर गंधर्व देवता तोड़ नहीं सकते, और अगर आपने तोड़ा है तो फिर आप मनुष्य नहीं हैं, आप नर नहीं हैं, आप तो नारायण हैं। क्योंकि जनक जी ने यही कहा था, क्वा गतिर ही मानुषाणाम। उस धनुष को तोड़ने में मनुष्य तो कभी समर्थ हो ही नहीं सकता, देवता गंधर्व यक्ष किन्नर भी समर्थ नहीं। तो क्या भगवान का अवतार भूभार हरण के लिए हो चुका है, यह जानने के लिए मैं आया हूं। और इस धनुष पर भी आप प्रत्यंचा चढ़ा करके दिखाएं। ये कहते हुए परशुराम जी अपना पर पुरंजय धनुष राम जी को देने लगे, और जब राम जी को देने लगे तो वो धनुष अपने आप ही राम जी के पास चला गया। देत चाप आप ही चली गयहु, देत चाप आप ही चली गयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु, परशुराम मन विस्मय भयहु, देत चाप आप ही चली गयहु, देत चाप आप ही चली गयहु। वो धनुष अपने आप राम जी के पास चला गया। किसी ने कहा, ये धनुष अपने आप राम जी के पास क्यों चला गया? बोले इस धनुष ने सोचा कि मेरा ही वो भाई था जनकपुर में जो दूसरा धनुष था, वो बड़ा आकड़ दिखा रहा था, हम किसी से उठेंगे नहीं, हम किसी के पास जाएंगे नहीं, तो राम जी ने उसको तोड़ डाला। तो अगर कहीं मैंने भी अकड़ दिखाई तो राम जी हमको भी न तोड़ दें, इसलिए पहले ही बेचारा राम जी के पास चला गया। देत चाप आप ही चली गए, परशुराम मन में विस्मय भय। परशुराम जी को बड़ा विस्मय हुआ। राम जी ने उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण चढ़ाया, और बाण चढ़ा करके कानों तक खींचा। परशुराम जी ने कहा बस हो गया। राम जी ने कहा हो नहीं गया, अब बताओ ये बाण किसके ऊपर छोड़ें? ये बाण मैं किसके ऊपर छोड़ूं? अब तो परशुराम जी डरने लगे महाराज कि कहीं इन्होंने ये बाण मेरे ऊपर छोड़ दिया, तब तो काम खत्म। परशुराम जी जब भयभीत होने लगे तो राम जी ने कहा, मुनिवर आप भय न करें, ये बाण मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ूंगा? तो राम जी कहते हैं कि ब्राह्मणों सीति पूज्यो में, आप ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण के ऊपर अस्त्र का प्रयोग करें ये धर्म नहीं। आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों सीति, और पूज्यो में, मेरे लिए पूज्य है। और तीसरा कारण, विश्वामित्र कृतेन च, मेरे गुरु विश्वामित्र जी के आप रिश्तेदार हैं। विश्वामित्र जी से क्या रिश्ता है परशुराम जी का? बोले विश्वामित्र जी की सगी बहन परशुराम जी की दादी हैं, विश्वामित्र जी की बहन के पोता हैं परशुराम जी। तो राम जी कहते हैं विश्वामित्र कृतेन च, इस कारण से ये बाण आपके ऊपर मैं नहीं छोड़ूंगा। परशुराम जी ने कहा तो फिर ये बाण आप अपने तुणीर में रख लो। राम जी ने कहा रखेंगे भी नहीं। क्यों? बोले अब ये चलेगा, भगवान का बाण अमोघ है,
एक बार सर पर आ गया, वो धनुष पर आ गया वो बाण सर, तो अब वो चलेगा, वो अमोघ है। तो परशुराम जी ने कहा, तब राम जी ने कहा, आप कहो, जिसको कहो, जिसके ऊपर कहो छोड़ दें। तब परशुराम जी ने कहा, प्रभु इस बाण के द्वारा आप मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दो। हमने अपने पुण्य के द्वारा, तप के द्वारा जिन लोगों को जीता है, मेरे द्वारा जो लोक जीते गए हैं, उन लोगों को आप समाप्त कर दो। लेकिन मेरी जो गति है, उस गति को आप बाधित मत करना। परशुराम जी की जो गति है, किसी लोक से किसी लोक में चले जाएं, परशुराम जी कहते हैं इसको आप बाधित मत करना, क्योंकि रात्रि में मैं धरती पर नहीं रहता हूं। दिन में परशुराम जी आते हैं, धरती पर विचरण करते हैं और फिर चले जाते हैं। आज भी आते हैं, परशुराम जी चिरंजीवी हैं। कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। चिरंजीवियों में परशुराम जी महाराज। तो परशुराम जी महाराज रात्रि में महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं विश्राम के लिए, धरती पर विश्राम नहीं करते। कारण बोले, संपूर्ण धरती को क्षत्रियों से छीन कर, जीत कर युद्ध में परशुराम जी ने संपूर्ण धरती को कश्यप महर्षि को दान कर दिया। संपूर्ण धरती को जीत करके परशुराम जी ने संपूर्ण धरती कश्यप महर्षि को दान कर दी। और दान की गई वस्तु का उपभोग नहीं करना चाहिए। आपने अगर दान किया है, ब्राह्मण को दान करो, फिर उसी के घर जाकर के बैठ के खाओ, तो अपने दिया हुआ अन्न खा करके चले आओ, तो दान का क्या मतलब है? तो दी गई वस्तु चाहे अपने द्वारा दी गई हो, चाहे किसी दूसरे के द्वारा दी गई हो, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्चय। तो परशुराम जी रात्रि में धरती पर नहीं रहते, महेंद्र पर्वत चले जाते। परशुराम जी ने कहा, मेरी गति को आप बाधित मत करना, मेरे पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दो। भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। पुण्य के बल पर जो लोक प्राप्त होता है, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, अमुक लोक, यह लोक भी बंधन ही। क्यों बंधन है? बोले, उन पुण्य लोकों में जाकर पुण्य का भोग करने के बाद जीव को फिर संसार में आना पड़ता है। यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। फिर मृत्युलोक में। इसलिए परशुराम जी ने कहा, मेरे उन पुण्य लोकों को आप समाप्त कर दो। भगवान ने अपने बाण के द्वारा परशुराम जी के पुण्यार्जित लोकों को समाप्त कर दिया। पुण्यार्जित लोकों को समाप्त करने का मतलब उनके पुण्य को समाप्त कर दिया। इसीलिए पुण्य को भी बंधन का कारण माना जाता है। और बंधन का कारण तो है ही, साथ साथ पुण्य को पाप के अंतर्गत ही मान लिया जाता है। ऐसा भी है। कहां पर? बोले, कई भाष्यकारों ने ऐसा अनुभव किया है, गीता के भाष्यकारों ने, कि जब गीता में भगवान कहते हैं अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तो वहां पापेभ्यो का मतलब पुण्य पापेभ्यो, पुण्य और पाप दोनों से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। पापेभ्यो का यही तात्पर्य, क्योंकि कर्म बंधन, पाप पुण्य दोनों बंधन के कारण, और दोनों से व्यक्ति निवृत्त हो। पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमम साम्य मुपैति। पुण्य पाप दोनों के समाप्त होने पर जीव बंधन मुक्त होता है। परशुराम जी के पुण्यार्जित लोगों को भगवान ने समाप्त कर दिया। फिर परशुराम जी ने, उसी समय वरुण देवता आए और वरुण देवता को राम जी ने वो धनुष दे दिया, जो धनुष परशुराम जी ने दिया। फिर परशुराम जी ने भगवान की परिक्रमा की, और परशुराम जी ने कहा कि भगवान, मैं जान गया, अक्षय्यम मधुहंतारम
आप मधु नाम के दैत्य का वध करने वाले मध्वरी हैं, मधुहंता हैं। आप जानामि त्वाम स्वरेश्वरम, आप देवताओं के भी देव हैं। धनुषोस्य परामर्शात, क्योंकि आपने इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, ये कार्य नारायण के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। अयोध्या और बालकांड के समाप्ति में एक बार महर्षि वाल्मीकि पुनः परशुराम जी के मुख से कहला रहे हैं कि ये राम कौन है? बोले साक्षात नारायण है। जानामि त्वाम मधुहंतारम, परशुराम जी कहते मैं जानता हूं आप मधुहंता हैं, मधु और कैटभ को मारने वाले विष्णु हैं। अब इसके बाद भी कुछ लोग लड़ाई लड़ते हैं कि राम जी नारायण के अवतार नहीं, विष्णु के अवतार नहीं। जबरदस्ती की बात कभी नहीं करनी चाहिए, शास्त्र सम्मत सिद्धांत ही स्वीकार करना चाहिए। समस्त पुराणों में शास्त्रों में यही है, भगवान नारायण भगवान विष्णु के अवतार ही रघुनाथ जी। यहां पर परशुराम जी कहते हैं जानामि त्वाम मधुहंतारम। बालकांड के प्रारंभ में ही देवताओं ने जब स्तुति की तो भगवान नारायण ही आए। वैनतेयम समारोह्य शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगतपति ही, तो भगवान नारायण ही नर के रूप में प्रकट हुए। नारायण ही नर के रूप में, राम के रूप में आकर लीला कर रहे। परशुराम जी ने चलते चलते भगवान से कहा कि नचेयम तव काकुस्थ ब्रीडा भवितुमर्हति। हे राम, तुम लज्जा मत करना, मैं जा रहा हूं, संकोच मत करना, क्योंकि मैं जानता हूं राम तुम्हारा स्वभाव बहुत संकोची है। कहीं तुम्हारे मन में इस बात का संकोच हो गया कि मेरे द्वारा एक ब्राह्मण पराजित हो गया तो आपके चेहरे की कांति घट जाएगी, क्योंकि राम जी बड़े संकोची। विश्वामित्र जी के कहने पर अहिल्या को चरण से छू दिया तो संकोच से उनका सिर झुक गया। ठाकुर जी, चरण छुए को पछताओ, सुन सीतापतिशील स्वभाव। सीता जी का, रघुनाथ जी का ऐसा स्वभाव कि अहिल्या को चरण से छुआ, इसका पश्चाताप होने लगा। तो परशुराम जी सोचते हैं कहीं इस घटना से भी रघुनाथ जी को पश्चाताप न हो कि मेरे कारण एक ब्राह्मण का अनादर हो गया। तो परशुराम जी ने जाते जाते भगवान का उत्साह संवर्धन किया। परशुराम जी ने कहा राम, लज्जा मत करना, और मुझे भी कोई लज्जा नहीं। हाँ, इस दुनिया में, धरती में कोई पैदा नहीं हुआ माई का लाल जो परशुराम को पराजित कर सके, लेकिन आज ये परशुराम, हे रघुनंदन, तुमसे पराजित हुआ है और इसे मैं स्वीकार करता हूं। और अगर पराजित हुआ हूं तो किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से नहीं। बोले तब, बोले त्वया त्रैलोक्य नाथे न यदहम विमुखी कृता। आप त्रिलोकी के नाथ हो, आपके द्वारा अगर मैं पराजित हुआ तो इसमें मेरा अपमान नहीं है, मेरा तो गौरव है। आपसे तो पराजित ही होना चाहिए। ये सब कह करके परशुराम जी महाराज चले गए। और जब परशुराम जी चले गए तब दशरथ जी को होश आया। दशरथ जी भी तो थे बारात में। परशुराम जी के आते ही दशरथ जी बेहोश हो गए। जब परशुराम जी चले गए तब दशरथ जी को जब होश आया तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, वो बाबा जी किधर गए? लोगों ने कहा रे वो तो कब के चले गए। तब दशरथ जी को थोड़ी शांति मिली और दशरथ जी ने यही कहा कि पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। पुनर्जातम तदा मेने पुत्रम आत्मानमेव च। दशरथ जी ने यही अनुभव किया कि मेरा और मेरे बेटे का पुनर्जन्म हुआ, नया जीवन मिला है। परशुराम जी आए थे और सकुशल चले गए, समझो हमको जीवन दान मिल गया। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर बाजे बजे और बड़े धूमधाम से बारात अयोध्या पहुंचती है। अयोध्या में तीनों रानियों ने बहुओं की आरती उतारी और फिर एक एक बहुओं को पालकी से उतार करके गोद में लेकर के गई। क्यों? बोले 6-6 वर्ष की बहुएं, श्री जानकी जी, उर्मिला जी, मांडवी, श्रुतकी थी 6-6 वर्ष की बच्ची। जैसे बच्चों को गोद में उठाया जाता है उसी प्रकार माताएं बहुओं को गोद में लेकर के पालकी से उतार करके आंगन में गई। बड़ा अद्भुत उत्सव हुआ, मुंह दिखाई की रस्म हुई। सभी माताओं ने
बहुओं का मुख देखा और अपने अपने भावना के अनुकूल नेग न्यौछावर किया। ये सब चलता रहा। दशरथ जी बार बार आंगन में आवें फिर लौट जाएं, फिर आवें फिर लौट जाएं। क्यों? बोले महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा था, ये सब मुंह दिखाई का कार्यक्रम। अब उसमें पुरुषों का आना भी अनुचित, लेकिन दशरथ जी का मन न लगे। बार बार आंगन तक आवें फिर उल्टे पांव लौट जाएं, फिर आवें, अभी ये कार्यक्रम बंद नहीं हुआ। अंत में दशरथ जी से रहा नहीं गया और दशरथ जी ने आकर के कौशल्या से कहा, कौशल्य अब ये कार्यक्रम बंद करो, ये सब होता रहेगा, इन बहुओं को घर में ले जाओ, इनको कुछ खिलाओ, ये बच्चियां हैं, दूसरे के घर की बेटियां हैं, बच्चियां हैं, अपने यहाँ आई हैं, इनकी साज संभार करो जैसे माँ अपने बच्चे की संभार करती है, जैसे पलक पुतलियों की संभार करती है, उसी प्रकार इन बच्चियों की संभार करो। ये उत्सव मुँह दिखाई ये तो रोज चलता रहे। बधूलर के पर घर आई, बधूलर के पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नाई, राख्यो नयन पलक की नाई, बधूलर के पर घर आई, बधूलर के पर घर आई, बधूलर के पर घर आई। इस प्रकार फिर तो ये सब लीला होती रही। अब राघव जी अयोध्या में निवास करते हैं। विवाह के पश्चात श्री सीतारामचंद्र जी 12 वर्ष अयोध्या रहे। जब 24 वर्ष की अवस्था पूर्ण हो गई, 25वें वर्ष में प्रवेश हुआ, तब राम जी का वनगमन हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में राम जी का विवाह, फिर 12 वर्ष अयोध्या में किशोरी जी के साथ रहना। 24 वर्ष जब पूरा हो गया, 25वें वर्ष में 25वें वर्ष की 25वां जन्मदिन जब राम जी का आया, चैत्र शुक्ल नवमी, उसी दिन दशरथ जी ने घोषणा की कि कल मैं अपने बेटे का राज्याभिषेक करूंगा, 10वीं को पुष्य नक्षत्र में। और रातों रात सारी घटना घटित हो गई। पिता के वचन को मानकर राम जी वन चले जाते हैं और 14 वर्ष वन की यात्रा पूर्ण करके, वन यात्रा के व्याज से रावणादि असुरों का संहार करके और त्रिभुवन विजय की कीर्ति पताका लहराते हुए पुष्पक विमान में बैठ करके राम जी अयोध्या पधारते हैं। और जब राम जी अयोध्या आते हैं तो राम जी ने उतना ही रूप धारण कर लिया जितने अयोध्या के नागरिक। जैसे कन्हैया कृष्ण ने विश्व रूप लीला की, यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्ट विषाण वेणु दलशिक यावत विभूषांबरम। रघुनाथ जी ने भी उतना ही रूप धारण कर लिया। अयोध्या में जितने लोग उतने राम जी। और जब पुष्पक विमान से उतरे तो सबको यही लगा कि राम जी सबसे पहले हमसे मिले। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। और फिर गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से चारों भाइयों ने स्नान किया और फिर सिंहासन पर श्री सीतारामचंद्र जी को गुरुदेव वशिष्ठ ने विराजमान किया। वह किरीट मुकुट जो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से इक्ष्वाकु मनु के मस्तक पर रखकर अयोध्या का साम्राज्य दिया था, उसी मुकुट को, किरीट को गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने कर कमल से उठा करके रघुनाथ जी के मस्तक पर रखा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की और ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ने लगे। और फिर वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना, सब विप्रन आय सुदीना, स्तुति बिलोक हरिषि महतारी, स्तुति बिलोक हरिषि महतारी, बारी बारी आरती उतारी, बार बार आरती उतारी, विप्रन दान विविध विधि दीने, विप्रन दान विविध विधि दीने,
अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, तेज सुरन दुर्दुभी बजाए, जय हो नभ दुर्दुभी बाजई, विपुल गण दर्भ किन्नर गावई, अक्षरानंद परमानंद सुर मुनि पावई, परताति अनुज विभीषणागत, पद्मदादि समेत ते गए श्री सहित दिनकर पल्स भूषण, काम पहुँच सोई, समुदर वर गाज अंबर, पीत सुर मन मोहई, मुकुटा गदादि विभीषणा, अंग अंगन प्रति सजे आभोज, नर विशाल उर भुज, धन्य नर निरखंति देहा, धन्य नर निरखंति देहा, धन्य नर निरखंति देहा। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। फिर 11,000 वर्ष तक राम जी ने राज्य लीला की। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। और 11,000 वर्ष प्रजा का पालन करके धर्म की स्थापना की। राम जी तो लीला पूर्ण करके चले गए, लेकिन राम जी का चरित्र ये रामायण आज भी धर्म की स्थापना कर रहा। जो काम राम जी ने 11,000 वर्ष धरती पर प्रकट रूप में रह करके किया, वही काम राम जी का चरित्र आज लाखों वर्ष से करता आ रहा। इसको पढ़कर सुनकर लोग धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त होते हैं और अपने स्वधर्म को जानकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। तो 9 दिनों तक हम सभी लोगों ने यथामति रामायण के माध्यम से भगवान के चरित्र का अनुशीलन किया। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन भी होना है। 2 ही मिनट बस, जाना है क्या? दो शब्द का। तो महाराज श्री के मानसी सेवा का समय हो गया, तो कुछ आशीर्वचन हम सभी लोग श्रवण कर लें। इसके बाद कथा का विश्राम होगा, आरती होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन चंद्र जी की, श्री बिहारी बिहारणी जी की, रंग महल श्री निधवन राज जी की, श्री यमुना महारानी जी की, श्री स्वामी जी महाराज की, अष्टाचार्य चरणार बिंदु की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री ब्रह्म बालाजी महाराज की, श्री श्री सीताराम जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री जीगनी धाम की जय। जय श्री राधे।